हेलो अंकल। यस हेलो। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपकी दोस्त हेमंत शर्मा की बेटी हूँ। ओह, तो तुम मोनिका हो। हाँ अंकल, कमाल है, इतने सालों के बाद भी आपको मेरा नाम याद रहा। हम पुलिस वालों का दिमाग कौवे की तरह तेज और आंखें चील की तरह रोशन होती हैं। हम किसी का भी चेहरा एक बार देख लेना तो अपनी मौत तक नहीं भूलते। पापा भी बिल्कुल ऐसी बातें किया करते थे। तुम इतने दिन तक कहाँ रही? पापा की मौत का सदमा वहाँ बर्दाश्त न कर पाई और उनकी दिमागी हालत खराब हो गई। कहाँ है वो? पागल खाने में। इतने दिनों के बाद आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मुझे तो आपकी याद हमेशा आती थी अंकल। पापा की मौत के बाद मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी और वहां से निकलने के बाद मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वक्त का तूफान ना मुझे तोड़ सके और ना ही झुका सके। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम अपने दिल में कोई बहुत बड़ा मकसद लेकर घूम रही हो। पापा की मौत का बदला लेने के अलावा और क्या मकसद हो सकता है मेरा? देखो बेटी, तुम लड़की जात हो, ये काम तुम्हारा नहीं है। अंकल आप ऐसी बातें कर रहे हो जबकि आप जानते हो कि मेरे पापा का कातिल खुलेआम घूम रहा है। तुम्हारे पापा के कातिल को उसके किए की सजा मिलेगी। वो ऐसी मौत मरेगा कि उसकी आत्मा भी कांप उठेगी। विशाल और मुझे उसी दिन का इंतजार है। डीके की मौत हम दोनों की मंजिल है। अंकल, क्या वाकई में पापा की मौत का जिम्मेदार डीके है? ठीक कह रही हो तुम। पापा की मौत का जिम्मेदार डीके ही है। अगर तुम्हारा पापा जिंदा होता ना तो डीके के आज नामो निशान नहीं रहते। अपना फर्ज निभाने में वो 2 कदम मुझसे आगे थे। ईमानदारी, साहस, हौसला उसकी नस-नस में बसा हुआ था। बेटी, डीके के जुर्म की शिकार तुम अकेली नहीं। उसकी जिंदगी विशाल की कर्ज है। उसने मुझे कानून की वर्दी उतारने पर मजबूर किया। मुझे तो पहले से ही शक था कि मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार डीके है और वो मुझे विशाल और आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। डीके को इन सारी बातों का हर्जाना चुकाना ही होगा। अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच थी। वो मौत की तरफ बढ़ना चाहता, मगर मौत उसे तरसा रही है और जीने की तमन्ना होती हुई जी नहीं रहा। नहीं अंकल, उसे मौत जरूर मिलेगी, लेकिन मेरे हाथों से। एक मरे हुए को तुम क्या मारोगे? उसकी हालत तो एक लाश से भी। सुनिए, आपके लिए खुशखबरी है। आपके पति को होश आ गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हम उन्हें मिल सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, प्लीज। तुम लोगों की आंखों में आंसू क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं मरा नहीं, बच गया। मेरा भाई आया था। हाँ, खून खून को ही पुकारता है। वो यहाँ आया था, इसका मतलब है कि उसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। पापा, प्लीज राज अंकल को वापस बुला लीजिए। उसको बुलाने की मुझे जितनी कोशिश करनी चाहिए थी मैंने की। जब तक वो विजय की लड़की का दामन नहीं छोड़ेगा वो वापस नहीं आ सकता। एक और तरीका है उसे घर बुलाने के लिए। वो जो कहता है आप मान लीजिए। वो चाहता है कि मैं अपना बिजनेस छोड़ दूं, जो कि नामुमकिन है। पापा, आप जिसे बिजनेस कहते हैं वो फरेब है, धोखा है। देखो डॉली, उम्र से बढ़कर बात अच्छी नहीं लगती है। वो ठीक है तो कह रही है। जिस बिजनेस में जान का खतरा हो वो बिजनेस छोड़ देना चाहिए। ये तो हमारी बिजनेस का एक खेल है। जो आदमी इस खेल से डरकर मैदान छोड़कर भाग गया उसकी मौत यकीनन है। अब तो मुझे बस ये पता लगाना है कि किस आदमी ने मुझ पर हमला किया।
मैं एक फोन करके अभी पता कर लेता हूँ ये सब किसने किया था। फोन किधर है? सारे आप फोन नहीं कर सकते हैं, ना ही आप ज्यादा बातें कर सकते हैं। अब किस बात का डर है? होश में आने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम ठीक हो गए हैं। अभी आपको आराम की जरूरत है। और सुनिए जी आप लोग भी कम बातें कीजिए प्लीज। जी ओके। यस विजय हियर। विजय साहब, आपके लिए बुरी खबर है। जिंदगी में इतनी बुरी न्यूज सुन चुका हूं करण कि अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक जीने की उम्मीद छोड़ चुका होता। ये वाकई बुरी खबर है। डीके को होश आ गया है और वो जिंदा है। कहते हैं कि गंदगी को समुद्र भी स्वीकार नहीं करता, उसे बाहर निकाल कर फेंक देता है। डीके ऐसी गंदगी है कि मौत भी उसे स्वीकार नहीं कर रही। अपने दिल के तसल्ली के लिए आप कुछ भी कह ले, लेकिन इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि डीके इतने जल्दी नहीं मरते। तुम किस मर्ज के दवा हो? पिछली बार चूक गया था, लेकिन इस बार नहीं चूका। आई होप सो। क्या बात है? परेशान नजर आते हो? बुरी खबर है, क्या हुआ? डीके बच गया। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। एक बात बताओ, जब से आपने पुलिस की नौकरी छोड़ी आपकी परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। डीके से आपकी दुश्मनी जब तक आप नौकरी कर रहे थे तब तक थी, अब नौकरी नहीं रही, भूल जाइए बीती बातों को। बादलों में छिपने से सूरज की गर्मी कम नहीं हो जाती शकुंतला। डीके देश का गद्दार है, उसे सजा देना हर देशभक्त का काम है। जब तक डीके को उसके किए की सजा नहीं मिल पाती मैं चैन की नींद नहीं सो सकूंगा, नहीं सो सकूंगा। हेलो डीके साहब, इंस्पेक्टर सिद्धांत हियर। एक्सक्यूज मी मैम, आप जरा बाहर जाएंगे? मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने हैं, प्लीज। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूं। दुश्मन का वार खाली गया। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरी किस्मत कितनी मेहरबान है मुझ पर। वैसे आपका दुश्मन है कौन? दुनिया में अच्छे लोगों के बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। किसका नाम? फिर भी किसी एक का नाम बता दीजिए। वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं किसी का दुश्मन नहीं। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। आप इस केस को यहीं ड्रॉप करो। ऐसे इंपॉर्टेंट केस को ऐसे कैसे ड्रॉप करते हैं डीके साहब? अगर दोबारा आप पर किसी ने हमला किया तो मैं अपने महकमे को जवाब क्या दूंगा? आप बेफिक्र रहिए इंस्पेक्टर साहब, अब मुझ पर कोई अटैक नहीं करेगा। अच्छा, दुश्मनी की वजह आप बता सकते हैं? बिजनेस में कब कहां किससे किस बात पर दुश्मनी हो जाए कौन बता सकता है। बात खत्म हो जाती है मगर इंसान अपने दिल में दुश्मनी का बीज बो लेता है। या यू आर वेरी राइट। वैसे डीके साहब, आपका बिजनेस क्या है? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं कोई 2 नंबर ही हूं। वाइट आदमी हूं, वाइट बिजनेस करता हूं, बाकायदा इनकम टैक्स देता हूं। फिर भी आपका बिजनेस क्या है डीके साहब? एक हो तो बताओ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, थिएटर्स, बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस वगैरह वगैरह। एनीवेज, आप पर हमला किसने किया है उसकी तलाश तो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जरा होशियार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं होशियार नहीं रहता इंस्पेक्टर तो अब तक हवालात के अंदर होता। आपने हमें याद किया डीके साहब? जिस आदमी ने मुझ पर अटैक किया था उसका पता चला? नहीं, लेकिन हमें 2 लोगों पर शक है, विशाल और विजय। शक से कुछ नहीं होता है, बराबर पता लगाओ। मैंने पुलिस को गुमराह कर दिया है क्योंकि उस आदमी को मैं खुद सजा देना चाहता हूं। आप फिक्र मत कीजिए सर, जल्दी से जल्दी हम उसका पता लगा लेंगे। अब तक तो तुम्हें उसका पता लगाकर उसे नर्क भेज देना चाहिए था। उसी शक की बुनियाद पर हमने विशाल पर अटैक करवाया, लेकिन वो बच गया।
उसके बाद हमने विजय की बेटी पर अटैक करवाया, लेकिन वो भी नाकाम रहा। मैं कुछ नहीं जानता। जल्द से जल्द पता लगाओ मुझ पर हमला किसने किया था, और पता चलने के 12 घंटे बाद उस आदमी की लाश मेरे सामने होनी चाहिए। जी डीके साहब, ऐसा ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो मेरा फैसला क्या होगा। जी डीके साहब। और एक बात और याद रखना, हॉस्पिटल के चारों तरफ अपने कुछ आदमी फैला दो। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जाओ। जी डीके साहब, चलो। उठो डीके, मौत तुम्हारे जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तुम? हाँ, उस दिन तुमने मुझसे झूठ कहा था, इसीलिए तुम बच गए। लेकिन अब मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूं। अब मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कम ऑन, गेट अप। बचपन का दामन छोड़कर अभी अभी तुमने जवानी में कदम रखा है। तुम्हारे सामने जीने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बेवकूफी मत करो, अपनी जवानी पर तरस खाओ। तुम्हें खत्म करने के बाद अगर मेरी जिंदगी खत्म भी होगी ना डीके, तो मुझे कोई गम नहीं। बेवकूफ लड़की, अपने दुश्मन के सामने जुबान नहीं बंदूक चलाते हैं। छोड़ दो उसे। जाओ, मैंने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी। जाओ। ठीक है साहब, आपने इसे जाने क्यों दिया? हो सकता है इसी ने पहले भी आप पर गोली चलाई। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर हम इस पर यहां कुछ करते तो फौरन पुलिस की नजर में आ जाते, क्योंकि बाहर पुलिस का पहरा है। मगर इसे छोड़कर भी तो हमने रिस्क ही लिया है। इसे हमने छोड़ा कहां है? इसका पीछा करो। इसके पास मेरे खिलाफ कुछ सबूत हैं, उन्हें हासिल करके इसे गोली मार दो। अब इस लड़की का और जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, ठीक है साहब। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये आपने बहुत गलत किया। क्या गलत है और क्या सही है, तुमसे बेहतर ये मैं जानता हूं। आखिर कब तक आप ये खून खराबा करते रहेंगे पापा? जाओ यहां से, डॉली जाओ। ये आपने बस एक शब्द भी और मत कहो। तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से फौरन चली जाओ। जाओ यहां से। हेलो विजय हियर। हेलो अंकल, मैं मोनिका बोल रही हूँ। बोलो मोनिका, क्या बात है, तुम घबराई लग रही हो? कुछ गुंडे मेरे घर तक आ गए अंकल।
मुझे लगता है वो डीके के आदमी है। मेरे पास डीके के खिलाफ कुछ सबूत है। शायद वो वही हासिल करने आए हैं। अंकल प्लीज प्लीज आप यहीं आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके। और डायरी किधर है? मुझे नहीं पता। मैं तेरे से पूछता हूँ डायरी कहाँ है? मैं नहीं जानती। नहीं बताएगी तू? मैं तेरे से आखिरी बार पूछता हूँ डायरी कहाँ है बोल? मुझे नहीं पता। नहीं बताएगी तू? मुझे नहीं पता। मैं तेरे से पूछता हूँ डायरी किधर है? मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती। नहीं बोली डायरी? मैं नहीं जानती। डायरी बोलेगी तू? मैं बोल नहीं बोल। जानती। छोड़ दो लड़की को। मैं नहीं जानती। मुझे नहीं पता। विजय, डीके साहब का हुक्म है कि इस लड़की को खत्म कर दिया जाए। डीके के हुक्म को ना मानना समझो कि मौत को दावत देना है। मौत को दावत तो तुम दे ही चुके हो। यदि डीके का हुक्म नहीं मानोगे तो डीके तुम्हें मौत देगा। यदि डीके का हुक्म मानोगे तो मैं तुम्हें मौत दूंगा। थैंक यू सो मच अंकल। अगर आज आप ना आते तो न जाने क्या हो जाता। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मोनिका, डीके बहुत खतरनाक आदमी है। कभी भी कुछ। खैर छोड़ो इन बातों को। बताओ डीके के खिलाफ तुम्हारे पास क्या सबूत है? एक डायरी है जिसमें डीके के आदमियों के कांटेक्ट नंबर्स हैं जो मैं घर पर छोड़ आई हूँ। डीके के आदमी को चकमा देने के लिए मैं घर से बाहर निकल आई। ओह, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो डीके के खिलाफ डायरी?